यही जन्म मूल्यवान है। जन्म मूल्यवान क्यों है समझना। ये जो मानव जन्म मिला है इसको क्यों दुर्लभ और अमूल्य बोला गया है? क्योंकि इसमें संभावना है कि तुम एक बहुत ऊंचे तरीके से जी पाओ। आदमी अकेला है जिसके जीने का तल जन्म के साथ ही निर्धारित नहीं हो जाता। कीड़ा कैसे जिएगा? जैसा पैदा हुआ है। और तुम कीड़े कीड़े में भेद नहीं पाओगे, हाथी हाथी में बहुत भेद नहीं पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि एक हाथी गन्ना खाता है दूसरा लड्डू खाता है। मच्छर मच्छर में भेद नहीं पाओगे। सब मच्छर एक ही तल पर जी रहे हैं। मच्छर है तो खून ही पिएगा, लिमका नहीं। बता रही सर। आदमी अकेला है जिसके सामने कई राहें फूटती हैं। वो ऐसे भी जी सकता है, ऐसे भी जी सकता है, ऐसे भी जी सकता है, और न जाने कैसे भी जी सकता है। कुत्ता कैसे जिएगा? कुत्ते ऐसा जिएगा। मच्छर कैसे जिएगा? मच्छर जैसे जिएगा। आदमी कैसे जिएगा? कुछ निश्चित नहीं। तो ऊंचे से ऊंचे तरह जीने की संभावना भी आदमी को उपलब्ध है, उसको दुर्लभ कहा गया है। इसलिए मानव जन्म को अमूल्य कहा गया है। जन्म लेना अमूल्य नहीं है। अमूल्यता है उस तल में, और जन्म लेकर तुम्हें ये मौका मिल जाता है कि तुम उस तल तक भी जा सकते हो। इसीलिए इंसान का जन्म भी कह दिया गया कि अमूल्य है। वो तल बाकी प्राणियों को अनुपलब्ध है। वो तल बाकी प्राणियों को उपलब्ध नहीं है। आदमी अकेला है जो जीते जी वहां पहुंच सकता है। इसलिए हीरा जन्म अमोल, और उसके साथ खतरा भी निहित है। कुत्ता अगर यहां पैदा हुआ है तो यहीं जिएगा और यहीं मरेगा। जैसे तुम्हें कोई पुण्यात्मा कुत्ता नहीं मिल सकता, वैसे ही तुम्हें कोई पापी कुत्ता भी नहीं मिलेगा। आदमी के सामने यही नहीं संभावना है कि यहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए। आदमी के सामने संभावना यह भी है कि वो न जाने कितना नीचे भी गिर सकता है। संत जनों की दृष्टि आकाश की ओर है, तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ ऊंची से ऊंची संभावना की बात करी। पर हकीकत यह है कि आदमी के सामने जीने की सिर्फ उच्च संभावनाएं ही नहीं होती। आदमी के सामने जीने की गर्हित से गर्हित, पतित से पतित, घटिया, अति कुत्सित संभावनाएं भी होती हैं। हर रास्ता खुला है। तो हीरा जन्म अमोल तो है, लेकिन उसमें झोल भी है। फिर वो ऊंची से ऊंची संभावना कौन सी, मतलब हम कैसे काउंट कर सकते हैं? तुम बस ये देख लो कि जिस तल पर अभी जी रहे हो
उससे थोड़ा ऊपर कैसे जा सकते हो, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और। प्यास लगातार रहे, ऊंचाई की ओर गति लगातार रहे। ये वो खेल नहीं है जिसमें तुम जहां हो वहां बैठे बैठे तुम्हें उच्चतम के बारे में कुछ बातें बता दी जाएं। तुम जहां हो वहां से तो तुम्हें बस ये बताया जा सकता है कि एक पायदान और ऊपर चढ़ो। सीढ़ी के अगले सोपान पर कदम रखो। सीढ़ी के अंत में क्या है इसकी कल्पना करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी सारी कल्पना उतनी ही होगी जितने तुम हो अभी, और तुम हो सीढ़ी के बहुत निचले तलों पर। उन निचले तलों पर बैठ करके ऊंचाइयों की कल्पना अगर करोगे भी तो वो बड़ी निचली ऊंचाइयां होंगी। इसीलिए ये सब बातें नहीं पूछनी चाहिए कि किसी बुद्ध का मन कैसा होता है, मुक्ति का अनुभव कैसा होता है, सत्य के दर्शन कैसे होते हैं, परमात्मा का स्पर्श कैसा होता है, मौन में क्या प्रतीत होता है। ये सब बातें बेकार की हैं। तुम अभी चेतना के जिस स्तर पर हो वहां पर तुम इन बातों से क्या अर्थ निकाल लोगे। अभी तो तुम्हारे लिए उपयोगी बस यही है कि तुम पूछो कि मैं जहां हूं उससे एक कदम आगे ऊंचे कैसे जाऊं। वही व्यवहारिक बात है। सूरज है, बहुत ऊपर है। तुम जमीन पर खड़े हो, यहां खड़े खड़े ये पूछोगे कि सूरज पर कदम कैसे रखना है, तो बात बेकार की है। तुम तो सूरज की रोशनी का उपयोग करो। किस लिए? एक कदम और ऊपर जाने के लिए। सूरज की रोशनी का इस्तेमाल सूरज तक पहुंचने के लिए अगर तुम करोगे तो तुम बड़े अंधेरे में हो। सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करो थोड़ा आगे बढ़ने को, थोड़ा आगे बढ़ने को, थोड़ा आगे बढ़ने को। तुम जितना आगे बढ़ोगे सूरज तुम्हारे लिए उतना बदलता चला जाएगा। हम तो निशाना ही सीधे परम मुक्ति पर साधते हैं। कोई लाभ नहीं। ऐसे छोटे बच्चे चांद को पत्थर मारते हैं। कोई और विकल्प नहीं है। साकार का एक रूप निकलता हो मन से तो दूसरे रूप को आने दीजिए, फिर तीसरे रूप को आने दीजिए, चौथे को आने दीजिए। जैसे घर की आपको अहर्निश चौकीदारी करानी हो तो एक गार्ड की जब पारी खत्म होती है तो दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, चौथा भी आ सकता है। निराकार को याद रखना साधना के आरंभिक चरणों में संभव नहीं है। आपको शुरुआत साकार से ही करनी पड़ेगी। अपने जीवन को
आपको उन साकार प्रतीकों से भर लेना होगा जो लगातार विचलित मन को लौटा लौटा करके सत्य की याद दिला दें। और वो कठिन नहीं है। कठिन क्यों नहीं है बताए देता हूं। अपने वर्तमान जीवन को देखिए, आपने उसको न जाने कितने ऐसे प्रतीकों से भर रखा है जो उसे विचलित करते रहते हैं। विचलन के अगर हम इतने उपकरण तैयार कर सकते हैं तो शांति के भी तो प्रतीक तैयार करे जा सकते हैं ना। घर की दीवारों पर आप उत्तेजक चित्र भी लगा सकते हो और घर में आप महादेव की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हो। जब उत्तेजक चित्र से तुम्हें उत्तेजना हो ही जाती है, जानते हो तुम कि चित्रों का तुम्हारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है, तो चित्रों का ही सदुपयोग भी कर लो ना। घर को ऐसे चित्रों से भर लो जो चित्त को निर्मल रखे। भली भांति जानते हो कि कुसंगति का तुम पर असर पड़ता है। शांत बैठे हो, तुम्हारे किसी दोस्त यार का फोन आ गया और बिल्कुल बहक गए, खो गया ध्यान, बह गई शांति। अच्छी तरह जानते हो तुम कि एक घटिया फोन कॉल तुम्हारे मानस के साथ खिलवाड़ करके चली जाती है। तो फिर ऐसों की संगति कर लो ना, जो विचलित मानस को शांत भी कर पाए। क्योंकि इतना तो तुम पता कर ही चुके हो कि संगति से प्रभावित तुम होते हो। जब संगति से प्रभावित होते ही हो तो उस प्रभाव की सही दिशा निर्धारित कर लो। यही होशियारी है। जब तुम अच्छे से ये जानते हो कि कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें हिला डुला जाती हैं, तो उन्हीं चीजों का सदुपयोग अकंप रहने के लिए भी कर लो। जो कुछ हमें खराब करता है, जो कुछ हमें मलिन करता है, अगर उसी को गौर से देखें तो वहां से ही रास्ता मिलेगा निर्मल हो जाने का भी। किसी को सुन सुनकर बर्बाद हुए थे ना, तो फिर श्रवण का ही और कानों का ही उपयोग कर लो आबाद होने के लिए भी। न जाने क्या पढ़ लिया था कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो फिर पुस्तकों का ही उपयोग कर लो बुद्धि को सतपथ पर लाने के लिए भी। ऐसा तो नहीं है कि किताबें सिर्फ खराब ही करती हैं। सही किताब चुनो